मित्रों नमस्कार। मेरे ज्योतिष की यूट्यूब चैनल डीकेन एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में तीन प्रमुख ग्रहों शनि, राहु और गुरु के गोचर को ध्यान में रखते हुए धनु राशि के राशिफल के बारे में चर्चा की गई है। धनु राशि अग्नि तत्व की द्विस्वभाव राशि है। गुरु इसके स्वामी है। इसका प्रतीक चिन्ह घोड़े पर सवार हाथ में तीर कमान लिए हुए एक व्यक्ति है। इसीलिए धनु राशि के जातक इस पवित्र अग्नि की ऊर्जा लिए हुए, गुरु की बुद्धिमत्ता लिए हुए, अश्व यानी घोड़े की गतिशीलता लिए हुए और तीर कमान की लक्ष्य भेदन क्षमता को लिए हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। ये समाज में लोगों को कुछ ना कुछ नया देना चाहते हैं। अपने लक्ष्यों के प्रति हमेशा सजग और तत्पर रहते हैं, लेकिन द्विस्वभाव राशि होने के कारण कई बार ये अपने लक्ष्यों को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाते हैं। एक नकारात्मक पक्ष अवश्य है कि ये सदैव आत्मज्ञान में वृद्धि करना चाहते हैं और जब वो आत्मज्ञान में वृद्धि हो जाती है तो ये अपने आप को ज्यादा से ज्यादा समाज के सदस्यों के बीच में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इनका साथियों के साथ अलगाव हो जाता है। लेकिन कुल मिलाकर के ये धनु राशि अच्छी राशि है और गुरुदेव बृहस्पति की राशि है। इसके जातक समाज में अपना योगदान भी देते हैं। अब आइए हम आगे चर्चा करते हैं धनु राशि के राशिफलन के बारे में। तो पहले आप जो मेरे बगल में ऊपर चार्ट लगा हुआ है इस पर एक नजर डाल लीजिए। धनु राशि को हमने लग्न के रूप में लिया है। यहाँ पर राहु तीसरे भाव में, शनि चौथे भाव में और सातवें भाव में गुरु विराजमान है। शनि 29 मार्च 2025 को मीन राशि में गोचर करने के साथ ही आपके चौथे भाव में प्रवेश कर गए थे। शनि की ढैया आपके 29 मार्च 2025 से शुरू हो चुकी है। निश्चित तौर पर इस ढैया के दौरान बहुत सारी चुनौतियां शुरू हो चुकी होंगी आपके लिए। यह आपकी परीक्षाओं का समय है और यह 3 जून 2027 तक चलेगा। लेकिन इस बीच गुरु के मिथुन राशि में 14 मई को गोचर करने के साथ और राहु के 18 मई को कुंभ राशि में गोचर करने के साथ क्या कुछ आपके लिए राहत की बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, इसी बात पर आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पर राहु और गुरु गोचर के नियमों के अनुसार धनु राशि की इस कुंडली में शुभ भाव में विराजमान है। शनि गोचर के नियम के अनुसार और अन्यथा वैदिक ज्योतिष के नियम के अनुसार चौथे भाव में है और वो अशुभ भाव है शनि के लिए और धनु राशि के लिए। और शनि इस अशुभ भाव में बैठ करके धनु राशि को अशुभ परिणाम देते हैं, जबकि राहु और गुरु इन भावों में बैठकर शुभ फल देते हैं। तो अब आप ये देखिए कि गुरु 18 अक्टूबर 2025 तक इस भाव में रहेंगे। इसीलिए हमने धनु राशि के आज के राशिफल को अगले 5 माह तक के लिए केंद्रित किया है। राहु और शनि उसके बाद भी रहेंगे। यदि आप एग्जैक्ट इनके प्रवास के बारे में जानना चाहते हैं तो चार्ट के नीचे उसको दर्शाया गया है। और अब हम आपको इस राशि फलन के बारे में बताने जा रहे हैं। आप इस चार्ट को देखें। सबसे पहले हम शनि के अशुभ फल ले लेते हैं। कंडक्शन की ढैया आपकी चल रही है। पति पत्नी के बारे में लेकर के आपको अत्यधिक चिंता होगी, जिसके कारण आपको मानसिक क्लेश होगा, आप दुखी रहेंगे। रिश्तेदारों के साथ आपका तनाव बढ़ेगा, मनमुटाव होगा, धन का क्षय या धन की हानि होगी, अपव्यय होगा, आपकी माता जी को कष्ट होगा, अपमान भी सहना पड़ेगा, सरकारी प्रताड़ना का शिकार भी हो सकते हैं, अचल संपत्ति यानी जमीन जायदाद का भी क्षय होगा, नुकसान होगा या वो छिन सकती है। तो ये जितने अशुभ फल दिए जाने वाले हैं उनमें कुछ ये आपके उनमें से कुछ एक हमने यहाँ पे लिए हैं। मतलब कुल मिलाकर के शनि के अशुभ फल का मतलब है कंडक्शन की ढैया, और उसमें आपके अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी। अब हम आते हैं राहु के शुभ फल में। राहु के शुभ फलन के तहत
आपको मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार का सुख प्राप्त होगा। और ये बहुत बड़ी बात है जब मानसिक सुख प्राप्त होता है। कितना ही ऐशो आराम हो, कितनी ही धन दौलत हो, जब तक आपको मानसिक सुकून नहीं होगा तो आप वास्तविक रूप से सुखी महसूस नहीं करेंगे। शासन प्रशासन से आपको संपत्ति का सुख प्राप्त होगा। कोई आपकी लंबित संपत्ति पड़ी होगी किसी और के नाम पर या हिस्से में, वो आपको प्राप्त होगी इस दौरान। धन संपत्ति, धन दौलत यानी बैंक बैलेंस और आपकी जायदाद, जमीन जायदाद आदि में वृद्धि होगी। और आपको शत्रुओं पर विजय मिलेगी। आपके नए नए मित्र मिलेंगे जिनसे आपको सहयोग प्राप्त होगा। अब गुरु के शुभ फलन के बारे में आते हैं। संतान व जीवन साथी से सुख प्राप्त होगा आपको। ये बहुत बड़ी बात है। जीवन का आधा काम इसी बात से संपन्न हो जाता है। और आपकी यात्राएं होंगी वो सुखद और लाभदायक होंगी। कई बार यात्राएं सुखद नहीं होती हैं, लाभदायक नहीं होती है। शासन की अनुकूलता रहेगी, यानी शासन का सहयोग मिलेगा आपको उनकी ओर से। व्यापार से धन की प्राप्ति होगी और विदेश से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। तो इनसे कई आपको मतलब चहुमुखी सुविधाएं मिलने वाली हैं, चहुमुखी लाभ आपको मिलने वाला है। उनमें से कुछ एक का हमने यहाँ पर जिक्र किया है। साथियों, अब अंत में मैं आपको उपाय बता देता हूं। उपाय आप तीनों ग्रहों को प्रसन्न करने के बारे में जान लीजिए, क्योंकि यदि आप शनि के अरिष्ट को कम करना चाहते हैं तो आप शनि भगवान को प्रसन्न करें। राहु और गुरु के शुभ फलों में आप वृद्धि करना चाहते हैं तो इनके संबंधित देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें। इसलिए मैं आज आपको बताता हूं कि शनि के अशुभ फल या अरिष्ट में कमी लाने के लिए आप हनुमान जी की पूजा करें, उनको प्रसन्न करें। प्रतिदिन ओम हन हनुमते नमः की एक माला जप लें और हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। राहु के शुभ फलों में वृद्धि करने के लिए दुर्गा मां को प्रसन्न करें। प्रतिदिन ओम श्री दुर्गाय नमः की एक माला जप लें। गुरु को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव की पूजा अर्चना करें और प्रतिदिन ओम नमः शिवाय की एक माला जप लें। इससे आपका सदैव कल्याण होगा और आपके आगामी जीवन के लिए मेरी शुभकामनाएं। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।